आप सभी का अध्ययन कोचिंग के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज बेटा हम आप लोगों को एक अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले हैं जो हर एक एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बेटा एक छोटा सा नंबर सिस्टम में कॉन्सेप्ट होता है यूनिट डिजिट निकालना, इकाई अंक ज्ञात करना। क्या पढ़ना बेटा? इकाई अंक को ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है ना बेटा? यूनिट डिजिट, देखो बेटा यूनिट डिजिट निकालना है आपको। तो बात यूनिट डिजिट की कहाँ से आ गई कि यूनिट डिजिट क्या होता है? तो बेटा देखिए, जब हम संख्या लिखते हैं ना, तो जो संख्या का एड्रेस होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार होता है ना, तो जो इकाई की बात कर रहे हैं उसी को पता करना है। अब यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, उसके लिए बेटा हमें कैसे पढ़ना, कितना पढ़ना, कहाँ से पढ़ना, क्वेश्चन कैसे आता है, ये सब कुछ डिस्क्राइब करेंगे हम। देखिए, अगर मान लो 12 का स्क्वायर लिखा है तो अगर बोलेंगे तो 144 आएगा। कितना आएगा? 144। तो बेटा यूनिट डिजिट कितना बेटा? 4 है। बात समझ में ना? अगर मैं आपसे बोलूं 18 × 12, 18 × 12, तो बेटा अगर इसको सॉल्व करना है तो बेटा इसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर आएगी, संख्या आएगी। उस संख्या का आखिरी डिजिट क्या है उसे हमको बताना है, उस संख्या का आखिरी डिजिट हमको बताना है। तो बेटा ये छोटा सा गुणा है, हम बोल सकते थे 12, ये भी तो बता सकते थे ना, 12 96, 96। तो बेटा आखिरी डिजिट कितना बेटा? 6 है। तो ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर हम बोलेंगे चलो ठीक है, ये बड़ा सा थोड़ा सा और कर दिया जाए। अब बताइए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बड़ी सी संख्या मिलेगी, उसका आखिरी डिजिट क्या होगा? इसका मतलब संख्याओं को कैलकुलेट किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए तो उस बड़ी संख्या बनेगी, तो उसके आखिरी में क्या है ये हमको पता करना। तो समझ में बात आई ना? इकाई अंक ज्ञात करना, यूनिट डिजिट निकालना। तो पहली बात तो ये समझ में आने कि हमको पढ़ना क्या है। हमें बेटा पढ़ना ये है कि हमको बेटा कैलकुलेशन के लिए खूब ढेर सारी संख्याएं दी रहेंगी, उसको हल करेंगे तो वो एक नंबर बनेगा, एक संख्या बनेगी। तो उस संख्या के आखिरी में क्या है वो हमको पता करना है। तो बेटा एकदम क्लियर हो गया ना हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, अब देखो इसकी शुरुआत, पढ़ने की शुरुआत हम करते कहाँ से हैं ये मैटर रखता है। तो बेटा पढ़ने की शुरुआत बड़ा बेसिक चीज़ बताएंगे अभी, फिर बेटा पढ़ते पढ़ते बेटा क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आता है उस तरीके का क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। लेकिन बेटा शुरुआत तो छोटे से करनी पड़ेगी, हमको छोटे से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो चलो ठीक है, सिखाते हैं आपको। देखो बेटा हमें प्लस दिया रहेगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई दिया रहेगा, माइनस दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहे, कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो 248 मल्टीप्लाई 3496 प्लस 4863 ये दिया है। अब बेटा इसको मैं बोलूंगा सॉल्व करूंगा तो इसका यूनिट डिजिट निकालना, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो बेटा इनको मल्टीप्लाई किया जाए, इनको क्या किया जाए? मल्टीप्लाई किया जाए। एक संख्या बनेगी, उस संख्या को इसमें जोड़ दिया जाए, जोड़ने के बाद एक बड़ी संख्या बनेगी, उस बड़ी संख्या के आखिरी में क्या है? तो बेटा देखिए यूनिट डिजिट का एक कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। देखो बेटा कुछ चीज़ें होती हैं रामबाण, फिक्स्ड होती हैं, मतलब वो आपको आना ही आना चाहिए। जब हमको ऐसे कैलकुलेशन के लिए दिया गया है, बड़ी बड़ी संख्याएं दिया गया है, तो बेटा हमें इनको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है, फिर जो मल्टीप्लाई हो इसमें जोड़ने के लिए बोला गया। तो आप क्या करो कि जो काम संख्या, कितनी संख्या बेटा? 1 2 3, कितनी संख्या है? 3 संख्या ना। तो जो काम संख्याओं के साथ बोला गया है वही काम संख्याओं के लास्ट डिजिट के साथ करिए। बात समझ में ना? हमारे पास 3 संख्या हैं, कितनी हैं? 3। इन तीनों संख्याओं को कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा ये पता करना। तो जो काम संख्याओं के साथ करना वो काम संख्याओं के आखिरी डिजिट के साथ करेंगे, आखिरी अंक के साथ करेंगे, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब जैसे देखो इसका आखिरी डिजिट कितना बेटा? 8 है, इसका आखिरी डिजिट कितना बेटा? 6 है,
प्लस इसका आखिरी डिजिट कितना 3। तो जो काम संख्याओं के साथ, इसको पूरा मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है, तो हम बोले जो काम संख्याओं के साथ करना वो काम संख्याओं के आखिरी डिजिट के साथ करेंगे। तो बेटा यहाँ मल्टीप्लाई है तो इसका आखिरी डिजिट 8 है, इसका आखिरी डिजिट 6 है, इसका आखिरी 3 है। अब 8 छंग कितना बेटा 48 हो गया, प्लस 3 हो गया। बेटा आपकी मर्जी, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके संख्या बताओ, आपकी मर्जी, इसको मल्टीप्लाई किया ये आ गया। तो आपको बेटा हमने क्या बोला, जो काम संख्याओं के साथ करना वही काम संख्याओं के आखिरी डिजिट के साथ करना है। तो बेटा इसका आखिरी डिजिट कितना बेटा 8 हो गया, 3 हो गया, 8 3 कितना बेटा 11, तो इसके लास्ट में कितना बेटा 11 आया। इसका मतलब हमें यूनिट डिजिट निकालने के लिए जो भी संख्या दिया गया उन संख्याओं के साथ हम उन संख्याओं के आखिरी डिजिट को लेकर करते हैं। हमको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया, हम संख्याओं के आखिरी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। हमको इसको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करने के लिए बोला गया, तो इसके आखिरी डिजिट को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इसके आखिरी डिजिट को उसमें जोड़ना था। अब जोड़ने के लिए 48 प्लस 3 ऐड करोगे तो 51 आएगा। 51 के देखिए इसको ऐड करोगे तो 51 आएगा, इसके आखिरी में 1 आएगा। तो बेटा अगर मान लो आपका दिमाग यहाँ पर भी ना काम करे तो इसका आखिरी डिजिट ले लीजिए। 48 का आखिरी डिजिट कितना 8 आएगा, 8 3 11, लास्ट में 1 आया कि नहीं आया। हमें आखिरी डिजिट ढूंढना था, आखिरी डिजिट हमको मिल गई। बात समझ में? तो बेटा हमें क्या सीखना है, जो काम संख्याओं के साथ करना वही काम संख्याओं के आखिरी डिजिट के साथ करना है। क्लियर हो गया? अब चलो ठीक है, अब दूसरा कुछ समझाते हैं आपको। देखिए बेटा एक एग्जांपल और समझ लीजिए, लिख देता हूं, फिर मैं आगे इस पे कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। देखो बेटा 7 7 7, ठीक है ना, यहाँ प्लस कर दिया 9 7 2 8 कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 3 4 8 6 ये कर दिया, ठीक है ना। अब मर्जी आपकी और भी कर सकते हैं बड़ा। इसका आखिरी डिजिट ज्ञात करना, तो मैंने क्या बोला, जो काम संख्याओं के साथ करना वही काम संख्याओं के आखिरी डिजिट के साथ करना। तो इसका लास्ट डिजिट कितना बेटा 7 है, इसका लास्ट डिजिट कितना बेटा 8 है, इसका लास्ट डिजिट कितना बेटा 6 है। तो बेटा ये प्लस है, मल्टीप्लाई, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 8 छंग 48, 48 आया, प्लस कितना है बेटा 7 आया। अब देखिए इसको चाहे ऐड कर लो और चाहे इसका आखिरी डिजिट 7 है, इसका आखिरी डिजिट 8 है, 8 7 कितना बेटा 15, तो लास्ट में क्या बेटा 5। तो इसे कैलकुलेट करोगे तो संख्या बहुत बड़ी मिलेगी, लेकिन उसके आखिरी में कितना आएगा बेटा 5 आएगा। कितना आएगा 5 आएगा। इतनी बात समझ में, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो बेटा यही बेस है। अब इसी से जुड़ा हम बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे। शुरुआत यहीं से करनी थी, ठीक है ना। तो चलिए अब कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। देखिए ये तो बेसिक था बेटा, ये तो आपको जानना जरूरी था। अब इसी को लेकर कितना भी हम आगे तक कॉम्प्लिकेटेड बनाते चले जाएंगे और ये बनता चला जाएगा। अच्छे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इसी पर बने हुए हैं। चलिए ठीक है समझाते हैं। देखो बेटा पहले एक लॉजिक समझो, यहाँ 4 का मैटर है। किसका मैटर है 4। देखो होता क्या है, हमको संख्या दी रहेगी, यहाँ पर कोई भी संख्या रहेगी और ये पावर रहेगा घात, तो बोलेंगे कि इसका आखिरी डिजिट क्या हो गया। मतलब एक संख्या है, संख्या की पावर, संख्या कुछ भी हो सकती है, इसकी पावर है। तो पावर को देखो बेटा पावर है। अब बेटा यहाँ मैटर ये होता है कि घात जो होती है 4 से भाग देते हैं। क्या भाग देते हैं 4 से क्यों भाग देते हैं उसका रीजन समझाते हैं, क्लियर कट समझाते हैं। अब कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे 1 की पावर 4 का मैटर है ना, तो बेटा ये 1 ही होता है। 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है। 3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 81 होता है, ठीक है ना। 4 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 256 आएगा। देखो बेटा 5 अपवाद है, ठीक है ना, 5 अपवाद है। कुछ अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है, उसकी कहानी समझाते हैं आपको भी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 6 की पावर 6 की पावर 4 6 36, 36 गुणे 36 1296 होगा, ठीक है ना। 7 की पावर 4 कितना होता है बेटा 2401 होता है। 8 की पावर 4 का मतलब होता है 4096 हो गया, ठीक है ना। 9 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 6561 हो गया। अब देखो बेटा ये बताने का एक ही मतलब था, ये सारी चीजें बताने का एक ही मतलब है कि
अगर पावर 4 है, गौर से देखिए, पावर 4 है तो बेटा ये 2 है, ये इवन है। ई का मतलब इवन, सम संख्या। क्या है? सम संख्या। ई का मतलब इवन, ई का मतलब इवन, ई का मतलब क्या हो गया बेटा? इवन। अगर सम संख्या है, पावर 4 है, पावर कितनी है? 4 है, तो लास्ट में 6 है बेटा। क्या है? 6 है। अगर किसी भी सम संख्या पर पावर 4 है तो उसका आखिरी डिजिट 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। इतनी बात समझ में आई? किसी भी सम संख्या है, अगर सम संख्या, ये जो संख्या सम है, ये पावर 4 है तो उसका आखिरी डिजिट 6 होगा। और अगर बेटा पावर 4 ही है लेकिन अंदर क्या बेटा? विषम संख्या है, जैसे बेटा 1 है, 3 है, 3 7 है, 9 है। देखो बेटा ये 1 3 7 9, देखिए अगर पावर 4 है तो लास्ट में 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। इतनी बात समझ में? तो दो चीज क्लियर हो गया। देखो अगर इवन नंबर है, इवन नंबर है, पावर 4 है, तो बेटा संख्या के लास्ट में कितना होगा? 6 होगा। अगर अंदर ऑड है, विषम है, पावर 4 है, तो बेटा इसको सॉल्व करोगे तो बड़ी सी संख्या बनेगी और उसके आखिरी में 1 होगा। तो दो चीज क्लियर हो गई। अगर सम संख्या है, पावर 4 है, तो आखिरी में बेटा 6 होगा। विषम संख्या पावर 4 है तो आखिरी में हमेशा क्या होगा? 1 होगा। इतनी बात समझ में? ये लॉजिक आपको समझाने के लिए, आपके काम की चीज ये नहीं है, आपके काम की चीज ये बेटा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा कि अगर इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है और उसकी पावर 4 है तो आखिरी डिजिट बेटा 6 होगा। अगर विषम है तो बेटा देखिए 1 1 1 1 है। ये आपको समझाने के लिए था। इतनी बात समझ में? तो बेटा एक चीज यहां पर और क्लियर कर देते हैं आपको। देखते रहिए बेटा, आप फुल वीडियो देखिएगा। वीडियो बड़ा भी हो सकता है लेकिन एक ही वीडियो में यूनिट डिजिट के आप मास्टर बन सकते हो। बेटा क्वेश्चन सॉल्व करना छोटी बात, क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे। ठीक है? तो क्योंकि हम पढ़ाते नहीं, सर्जरी करते, आपके दिमाग को एकदम से एनर्जी, हम आपके दिमाग को एकदम बढ़िया से मेंटेन कर देंगे। ठीक है? अब देखो हमने बोला इवन नंबर तो पावर 4 है, ऑड नंबर है पावर 4 है, तो बेटा इवन की पावर 4 है तो इसकी वैल्यू बड़ी सी होगी, लास्ट में 6 होगा। ऑड की पावर 4 है, विषम संख्या की पावर 4 है, तो इसको सॉल्व करोगे बड़ी संख्या होगी, आखिरी में क्या होगा? 1 होगा। बात समझ में? बात यहीं अकेले नहीं रुकती है, बात यहां इस बात को लेकर है कि अगर पावर 4 का मल्टीपल है, पावर 4 का मल्टीपल है, तब भी वही चीज होगा। सॉल्व करोगे तो बेटा ये 6 होगा और यहां पर क्या होगा? 1 होगा। देखो बेटा अगर कोई संख्या है, उसकी पावर है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आखिरी डिजिट क्या होगा? क्वेश्चन यही था। तो बेटा हम बोलते हैं कि ये जो संख्या होगी या तो इवन होगी या तो ऑड होगी, या संख्या क्या होगी? या तो इवन होगी या तो ऑड होगी। अगर इवन है, पावर 4 है, तो बेटा हल करोगे तो लास्ट में क्या आएगा? 6 आएगा। विषम में पावर 4 है तो इसको सॉल्व करोगे, हल करोगे तो लास्ट में कितना आएगा? 1। बात यही अकेले नहीं रुकती है, बात यह भी है कि पावर 4 हो या 4 का मल्टीपल हो, पावर 4 हो या 4 का मल्टीपल हो, तो उसका भी मामला 6 और 1 ही होगा। कोई चीज 4 का मल्टीपल है, अगर कोई चीज 4 का मल्टीपल है तो वो 4 से हमेशा कंप्लीटली डिवाइड हो ही जाएगी। देखो बेटा अगर हम बोले आपसे कि ये 4 इंटू एन, एन कोई संख्या, इसको सॉल्व करते m बनता है, तो m कैसे बना? n कोई संख्या थी, उसमें 4 को मल्टीप्लाई किया तो m बना। तो ये m जो है ना, ये 4 से तो हमेशा कंप्लीटली डिवाइड हो ही जाएगी। इसके अलावा और चीजों से हो या ना उससे मतलब नहीं, मगर ये जो संख्या m बनी है किससे बनी है बेटा? 4 का मल्टीप्लाई होकर बनी है। तो बेटा इसके बारे में तो हमको नॉलेज है नहीं, मगर ये तो पता ना 4 मल्टीप्लाई है। तो जब कोई चीज किसी का मल्टीपल होता है तो वो चीज हमेशा उससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है। तो बेटा हम लोगों को कॉन्सेप्ट जो बुक सिखाती है वो ये बोलती है पावर 4 का अगर पावर 4 से कंप्लीटली
डिवाइड हो जाए, ये सम है तो 6 आएगा, अगर पावर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, ये विषम है तो 1 आएगा। बात पावर 4 से कटने की नहीं है, बात इस बात की है कि पावर 4 का मल्टीपल होगा। तो बेटा इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं ना, इवन सॉरी ये 4 आएगा और यहां पर n आएगा। तो बेटा इसका आखिरी डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा कि नहीं आएगा, 6 आएगा ना। तो बेटा देखिए, चलिए बेटा हम आपको अब और अच्छा कॉन्सेप्ट बताते हैं। बेटा इसी से जुड़ा हुआ कुछ और भी चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, वो आप समझिए पहले। देखो बहुत आसान है, बस क्या है ना, इसकी कमजोरी, इसकी नस पकड़नी है। नस पकड़ने का मतलब हो गया कि अगर इसकी बीमारी समझ में आ गई कि कैसे, तो फिर अपने आप इसका इलाज कर लोगे, इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। रट के कभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना। देखो बेटा अब लॉजिक समझो, अगर सम संख्या, हिंदी में लिख देते, अगर सम संख्या है अब पावर 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल होने का मतलब ये पावर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करोगे तो संख्या बहुत बड़ी होगी, आखिरी में कितना आएगा, 6 आएगा। अगर संख्या ये विषम है, ये विषम संख्या है, इसकी पावर 4 का मल्टीपल है, ठीक है ना, इसको सॉल्व करोगे तो आखिरी में कितना आएगा, 1 आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। बेटा ये संख्या इसके आखिरी में 0 है या 5 है, 0 है या 5, पावर कुछ भी हो तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लास्ट में 0 है तो 0 होगा, 5 है तो 5 आएगा। 0 क्योंकि लास्ट में 0 तो पावर कुछ भी है लास्ट में 0 ही जाएगा, 5 है तो पावर कुछ भी हो तो लास्ट में क्या जाएगा, 5 ही जाएगा। तो आप एकदम बेफिक्र हो जाइए इसके लिए कि अगर लास्ट में 0 है या लास्ट में 5 है, पावर कुछ भी हो तो लास्ट में 0 होगा या 5 ही होगा। ये आखिरी में 0 होगा तो यहाँ 0 होगा, आखिरी में 5 होगा तो यहाँ पर 5 होगा। मगर बेटा सम संख्या पावर 4 का मल्टीपल, पावर 4 का मल्टीपल मतलब पावर 4 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सम संख्या तो 6 है, विषम संख्या तो 1 आएगा। इतनी बात समझ में। अब इतनी बात समझ में आ गई तो बेटा अब एक बात और बचती है, बचती ये है कि पावर 4 का मल्टीपल ना हो, मतलब पावर 4 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो, तब क्या करेंगे, क्वेश्चन छोड़ देंगे क्या, नहीं छोड़ेंगे ना, तो फिर कुछ ना कुछ किया जाएगा। तो बेटा देखिए ये स्पेशल केस है, अब इसको इधर समझिए। देखो बेटा कोई संख्या ABCD ऐसे लिखी गई है, ये पावर n है, यहां पावर 4 का मल्टीपल नहीं है, मतलब पावर 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगी। तो बेटा इसका यूनिट डिजिट निकालना, आखिरी अंक निकालना। तब क्या करेंगे बेटा, देखिए पावर को 4 से भाग देंगे, क्या देंगे, पावर को 4 से भाग देंगे, जो भी पावर है उसको हम 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। R शेषफल है बेटा, देखो बेटा R भागफल नहीं है, क्या है, शेषफल है। 4 से अगर n में भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा भाई, 4 से किसी संख्या में भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। शेषफल कभी तो 4 तो आ ही नहीं सकता है, और शेषफल 0 होने का मतलब हो गया ये पावर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो गई तो मामला वहां चला जाएगा। मतलब 4 से n में भाग देंगे तो शेषफल आएगा, और शेषफल 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा, इतना ही तो होगा। फिर जो भी शेषफल है उस शेषफल को यूज करना है, इसको यूज करना है। मतलब पावर में 4 से भाग दिया, रिमाइंडर निकाला, ये रिमाइंडर को यूज करना, इस शेषफल को क्या करना है, यूज करना। कहां यूज करेंगे बेटा, गौर से सुनिएगा, इस शेषफल को यूज करना है। कहां यूज करेंगे, तो यहां पर जो भी संख्या है उसका आखिरी डिजिट क्या है देखते हैं, यहां पर कौन सी संख्या उसका आखिरी डिजिट देखते हैं। तो आखिरी डिजिट क्या बेटा, D। इसी D की पावर बना देंगे इसके रिमाइंडर को,
ये रिमाइंडर को इस बेस है जो आधार है जो संख्या है इसका जो आखिरी डिजिट है इसके आखिरी डिजिट पर ये शेषफल लिख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो r की वैल्यू या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। d यहाँ का आखिरी डिजिट होगा, d क्या होगा आखिरी डिजिट होगा, तो ये 1 से लेकर 9 तक ही होगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब हल करेंगे तो बेटा इसका जो आखिरी डिजिट होगा वही हमारा आंसर बनेगा। इसका जो आखिरी डिजिट होगा वही क्या बनेगा, आंसर बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई? नहीं आई? आ गई ना। अब देखो यहीं पे छोटा सा एग्जांपल लेके हम समझा देते हैं आपको। देखो बेटा इसको हटाते नहीं क्योंकि बेटा वो आपको दिखेगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखो बेटा 3 4 7 4 2 6 4 2 6 6। हम आपसे बोले कि इसको सॉल्व करिए, इसका आखिरी डिजिट बताइए। तो बेटा आधार और घात है तो घात को देखते हैं 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं डिवाइड हो, 4 का मल्टीपल है कि नहीं मल्टीपल है। अगर पावर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया इसका मतलब वो 4 का मल्टीपल है। तो बेटा 4 से डिवाइड करने के लिए पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है। किसी संख्या का अंतिम 2 अंक, किसी संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से कटता है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। गौर से सुनिएगा, किसी भी संख्या का आखिरी 2 डिजिट अगर 4 से कटेगा तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। क्लियर हो गया? अगर आखिरी 2 डिजिट 4 से नहीं कटेगा तो पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। तो इसका मतलब 66 तो 4 से कटेगा नहीं। जब 4 से नहीं कटेगा तो इसमें 4 से भाग देकर रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर के लिए भी यही कहानी कि किसी संख्या के आखिरी 2 डिजिट में 4 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है वही रिमाइंडर पूरी संख्या में भाग देने पर बचता है। इतनी बात समझ में? आखिरी 2 डिजिट में भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा पूरी संख्या में भाग देने पर वही रिमाइंडर आएगा। तो 66 में तो बेटा देखिए 4 एक कम 4, 2 बचा 26, 4 छंग 24, रिमाइंडर कितना बचा 2। इसका मतलब 66 में 4 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आया 2। इस रिमाइंडर को यूज करना है, कहाँ यूज करना है, यहाँ पर जो आखिरी डिजिट है, यहाँ पर आखिरी डिजिट कितना बेटा 7, तो 7 की पावर 2 तो 7 7 49, तो लास्ट में क्या बेटा 9। इसका मतलब इसको सॉल्व करोगे तो संख्या बहुत बड़ी मिलेगी, उसके आखिरी में क्या होगा बेटा 9 होगा। क्या होगा 9 होगा। बात समझ में आ गई? नहीं आई? आगे बस बेटा अगर यहाँ तक समझ में आ गई तो बेटा आपको खतरनाक क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है ना? ऐसे ही बोलते ना, खतरनाक क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। चलिए अब लॉजिक बेटा मिल गई आपको। यही इसकी कमजोरी थी, यही इसकी नस थी जिसको पकड़कर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए बेटा हम क्वेश्चन देते, बढ़िया क्वेश्चन देते, उसको सॉल्व करने की आप कोशिश करिए। मैं भी सॉल्व करता हूँ, आप भी करिएगा, ठीक है। चलिए देखो बेटा एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ पहले 2 4 7 8, ये है 2 4 7 8। ऊपर दिया 9 3 4 7, ठीक है ना, 3 2 दिया। इसका अंतिम अंक ज्ञात करना, लास्ट डिजिट निकालना है इसका। बेटा गौर से देखिए, अगर बेटा संख्या है उसकी पावर है तो हमने क्या बोला कि पावर 4 का मल्टीपल होगा, और ये सम है तो 6 होगा, पावर 4 का मल्टीपल होगा, ये विषम होगा तो लास्ट में 1 आएगा। तो पहले देखते कि ये 4 का मल्टीपल है कि नहीं है। 4 का मल्टीपल कैसे पता चलेगा? अगर ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो 4 का मल्टीपल है, 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो ये 4 का मल्टीपल नहीं होगा। तो 4 से इसको भाग देने के लिए, 4 से भाग देने के लिए पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है। किसी भी संख्या के आखिरी 2 डिजिट में 4 से भाग देने पर यदि वह कंप्लीटली डिवाइड होता है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। अगर आखिरी 2 डिजिट में 4 से भाग देने पर
नहीं कटता, रिमाइंडर आता है, तो इसका मतलब पूरी संख्या में भाग देने पर वही रिमाइंडर आएगा। तो बेटा ये बताइए 32 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 4 8 32 होता है कि नहीं? इतना तो आता है कि नहीं आता है? तो बेटा डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब पावर 4 का मल्टीपल है, पावर का 4 का मल्टीपल है, तो बेटा ये समय की विषम है, समय की विषम है, तो सम संख्या है ना, तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे, बड़ी सी संख्या होगी, लास्ट में 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। इतनी बात समझ में? आगे देखते हैं। 7 7 7, ठीक है, 2 4 6 8 4। बेटा इस संख्या का आखिरी डिजिट निकालना है, इसको सॉल्व करना है, इसका लास्ट डिजिट निकालना है। बेटा अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो बहुत बड़ी सी संख्या मिलेगी, बहुत बड़ी सी, हाँ समझ रहे हो ना, बहुत बड़ी सी संख्या मिलेगी। उसके आखिरी में क्या होगा? उसका इकाई अंक क्या होगा? तो बेटा देखिए, अगर ये पावर 4 से डिवाइड होता है तो काम बन जाएगा, और नहीं डिवाइड होगा तब भी काम बन जाएगा। तो बेटा आपका काम तो बनना ही बनना है, आप उसकी टेंशन ना लो। तो ये बताइए, ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कट गया ना। अगर कट गया तो ये सम की विषम है, विषम है, तो बेटा आखिरी में क्या आएगा? 1 आएगा। हो गई बात। अब अगला क्वेश्चन 3 7 3 7, ठीक है ना, यहाँ पर दे दिया 3 7 3 7, ठीक है ना, ये हो गया 3 7 हो गया। अब इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो देख लो, अगर पावर ये तो विषम संख्या है, ये क्या है? विषम संख्या है। अब ऊपर अगर 4 का मल्टीपल हो गया, 4 से कट गया पावर, तो इसका आखिरी डिजिट 1 होगा। अगर ये 4 से नहीं कटा तो बेटा जो रिमाइंडर मिलेगा उसी से काम चला लेंगे, ठीक है ना। तो बेटा ये बताओ 37 4 से कटेगा क्या? 4 8 32, 4 9 36, रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। 37 में 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। इस 1 को यहाँ पर यूज करना है, यहाँ का आखिरी डिजिट कितना बेटा? 7। इस 7 की पावर बनाना है। क्या पावर बनाना? जो शेषफल बचा हुआ, शेषफल 1 आया तो मतलब 7 ही आएगा। मतलब इसको सॉल्व करोगे तो लास्ट डिजिट कितना आएगा बेटा? 7 आएगा। मेरे ख्याल से इतना आप समझ में आ गया आपको। इसका मतलब अगर संख्या बेस और पावर के रूप में दिया गया है तो बेटा वो हम सॉल्व करेंगे पावर को लेकर। जो घात है, पावर 4 से डिवाइड होता है, सम है तो 6 आएगा, पावर 4 से डिवाइड होता है तो बेटा अगर संख्या विषम है तो 1 आएगा। अगर पावर डिवाइड नहीं होता तो पावर को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे, उस रिमाइंडर को आधार पर जो भी लास्ट डिजिट है उसके ऊपर पावर के रूप में लिखेंगे और हल करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? काफी बार बोल दिया, क्या इतनी बार समझ में आ गई? बेटा क्या करे, बोलना पड़ता है। एक बात बोले बेटा, सुन लो, ऑनलाइन पढ़ाने के लिए पहले एक्टर बनना पड़ता है, बाद में एक टीचर बनना पड़ता है। आप बहुत अच्छे टीचर हो उसका कोई मतलब नहीं, तो पहले एक्टिंग करना आना चाहिए, बाद में पढ़ाना आना चाहिए। ऑफलाइन में एक्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है, नॉलेज की ज़रूरत होती है। एक अच्छा टीचर पढ़ा लेगा, लेकिन बेटा एक्टिंग आनी चाहिए ना। चलिए, आप लोगों ने हमको भी एक्टर बनाने की कोशिश किया हुआ है, हम कर रहे हैं एक्टिंग। हाँ, अच्छा लग रहा है। चलिए अब देखो, बड़ा शानदार क्वेश्चन देते हैं आपको, बेइंतहा, आपको अच्छा लगेगा देख के। 3 3 3 पावर 7 7 7 7 7 7 पावर 3 3 3 प्लस 7 3 7 3 7 3 7 3। इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आखिरी डिजिट क्या होगा वो पता करना। इसको अगर हम कैलकुलेट करें कि तो इसका अंतिम अंक क्या होगा ये आपको बताना है। तो बेटा शुरू में हमने एक लाइन बोला था, जो काम संख्याओं के साथ करना वो काम संख्याओं के अंतिम अंक के साथ करते हैं। इन सब को कैलकुलेट करना था तो क्या करेंगे कि इन सब का आखिरी डिजिट निकाल कर कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा इसका आखिरी डिजिट, इसका आखिरी डिजिट, इसका आखिरी डिजिट पहले से निकालो। ये 7 से 4 से कटेगा क्या? 4 एकम 4, 37,
देखो 4 एक कम 4, 7 में से 3 बचा 37, 4 9 36, रिमाइंडर कितना है 1। 3 की पावर 1 मतलब कितना बेटा 3 आया, हो गया। अब देखिए 4 अट्ठे 32, 33 है ना, लास्ट में 2 डिजिट का मैटर होता है 33, 4 अट्ठे 32, रिमाइंडर 1 आएगा, 7 की पावर 1, तो इसका लास्ट 7 ही आएगा, प्लस है। अब देखो बेटा 4 एक कम 4, 3 बचा 33, 4 अट्ठे 32, रिमाइंडर कितना आया 1, 3 की पावर 3। अब देखो बेटा इन सब को कैलकुलेट करना था, एक बड़ी संख्या मिलती, उस बड़ी संख्या के आखिरी डिजिट क्या है हमको यही निकालना था। तो बेटा गौर से देखिए, हम इन संख्याओं के साथ ना यूज करके इन संख्याओं का आखिरी डिजिट निकाल लिया। 7 3 कितना होता है 21 प्लस 3 कितना होता है बेटा 24, आखिरी में कितना आएगा बेटा 4 आएगा। समझ में बात आई? तो बेटा आप कितना भी कैसा भी क्वेश्चन आएगा वो आप कर सकते हो। क्लियर हो गया ना? चलिए अगला एग्जांपल देते हैं। अब देखो बेटा सिंगल क्वेश्चन नहीं बेटा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा क्वेश्चन है। देखो बेटा एक क्वेश्चन और लिखते हैं आपको, 9339 24624, ठीक। 1337 43963 प्लस कुछ भी लिख दिया जाए बेटा 3737, ऊपर क्या लिख दिया जाए 4224, ये हो गया। इसका आखिरी डिजिट क्या आएगा बेटा लास्ट डिजिट। तो बेटा इन सब को गौर से देखिए, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। जो काम संख्याओं के साथ करना वो काम किसके साथ करेंगे, उसके आखिरी डिजिट के साथ करेंगे। तो बेटा ये इसका देखिए 24, 4 छंग 24, बेटा ये पावर 4 से कट गया, इसका मतलब 4 का मल्टीपल है, ये विषम संख्या है, तो कितना है बेटा 1 आया। 4 अट्ठे 32, कितना बचा बेटा 2, भाई 34 में 4 से भाग दिया, 4 अट्ठे 32, 2 बचा रिमाइंडर, 7 की पावर 2, 7 7 49, 49 में बेटा आखिरी डिजिट कितना बेटा 9 है। यहाँ पर देखिए 4 छंग 24 कट गया, ये विषम संख्या, कितना आएगा बेटा 1 आएगा। तो 9 एकम 9 1 10 10, तो आखिरी में कितना बेटा 0 आया, कितना है बेटा 0, हो गया आंसर। क्लियर हो गया ना? तो बेटा ये कहानी थी यूनिट डिजिट की। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन हैं जो मैं आपको समझाता हूँ। इसमें बेटा एक कॉन्सेप्ट ये बनता है कि एक चीज़ यूज होता है मॉड्यूलस, इसको इस रूप में भी लिखते हैं, इस रूप में भी लिखते हैं। तो बेटा ये मॉड होता है, मॉड्यूलस का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है मॉड। बेटा इसका एक वीडियो हमने पोस्ट किया था इसी के नाम से, ठीक है ना, तो आप उसे देखिएगा तो इसका कैलकुलेशन समझ में आएगा। इसका मैं इसमें यूज़ करके क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन इसको ये होता क्या है इसके बारे में डिटेल समझाया। ये क्रम गुणित होता है, क्या होता है क्रम गुणित। तो बेटा आप उसको आप देखिएगा, उसे देखेंगे तो बेटा आपको नॉलेज हो जाएगा इसके बारे में। तो इसका यूज़ बेटा यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बेटा उसे आप देखिए। देखो बेटा पहले तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लिख देते हैं, फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1, बड़ा बड़ा लिखते हैं, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल यहाँ पर 100 लिख दिया, ठीक है।
इसे हमें बताना कि अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसके आखिरी में क्या आएगा। तो बेटा देखिए 5 सेकंड का आंसर है, गौर से देखिए, ये वहां से वहां तक का है। तो बेटा देखो गौर से कि हमने क्या बोला था, जो काम संख्याओं के साथ करना है वो काम संख्याओं के अंतिम अंक के साथ कर रहे हैं। जो काम संख्याओं के साथ करना है मतलब 0 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को जोड़ना है, मगर डायरेक्ट नहीं है, फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल 0 से लेकर फैक्टोरियल 100 तक सभी संख्याओं को जोड़ना है। जोड़ने पर जो लास्ट में आएगा उसे हमको बताना है। यही है ना क्वेश्चन। तो बेटा गौर से देखिए, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, क्योंकि जो काम संख्याओं के साथ करना वो संख्याओं के अंतिम अंक के साथ करना है। 1 हो गया, इसकी वैल्यू 2 आएगी, इसकी वैल्यू 6 आएगी। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी आती है बेटा 12। फैक्टोरियल 4 बेटा इसके बाद फैक्टोरियल 4 होगा ना, फैक्टोरियल 4 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, इसीलिए बोल रहा हूँ 4 3 12 दूनी 24। आप वीडियो देख लीजिएगा। अब फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 आ गई। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी आ गई 24। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 आ गई। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 आ गई। अब आगे फैक्टोरियल 5 होगा। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, बेटा कितना आएगा 120 आएगा। ये 120 आएगा। अब उसके आगे फैक्टोरियल 6। तो बेटा एक चीज समझ लीजिए, फैक्टोरियल 5 के आगे जो भी फैक्टोरियल होगा उसके आखिरी में 0 होगा। आखिरी में क्या होगा 0 होगा। यहां से देखिए फैक्टोरियल 4 के बाद फैक्टोरियल 5 ऐसे लिख देते, आगे तक लिख देते। बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको हो, तो हम यहां तक लिख दिया, ठीक है ना बेटा। अब ठीक है। अब देखिए फैक्टोरियल 4 तक, यहां तक तो वैल्यू के यहां तक के फैक्टोरियल 4 में आखिरी में 0 नहीं आएगा। इसके आगे फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है। फैक्टोरियल 6 तो 620 होती है, 12 छंग 72, सॉरी 720 होता है। आगे भी जो भी ऐड करते जाएंगे उसके आखिरी में 0 0 होगा। उसके आखिरी में क्या होगा 0 0 होगा। तो जिसके आखिरी में 0 0 होगा, जिसके आखिरी में 0 0 होगा तो उसके आगे हमको जाना ही नहीं, क्योंकि 0 को चाहे जितनी बार लिखकर जोड़ोगे तो लास्ट में क्या आएगा बेटा 0 आएगा। 0 को आप चाहे जितनी दूर तक लिखते चले जाओ और सबको ऐड कर लो तो 0 ही तो आएगा ना, ठीक है ना। तो हमारा मामला यहां से यहां तक का हो गया। तो बेटा इसको जोड़ना आसान है। तो 24 6 30 जोड़ लो या 6 4 10 जोड़ लो, मर्जी आपकी। हम एक चीज बोले, जो काम संख्याओं के साथ करना वो काम संख्याओं के आखिरी अंक के साथ करते। तो बेटा ये बताइए 6 4 कितना हुआ 10, 10 2 12, नहीं तो 0 + 2 भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। 10 2 12 13 14, कितना है बेटा 14 आया। इसका मतलब सबको जोड़ो तो लास्ट में कितना आ रहा है बेटा 4। यही आंसर है। फिर से समझ लो, यहां से कंफ्यूज नहीं होना। देखो बेटा 120 के आगे जो भी जोड़ोगे उसके आखिरी में 0 रहेगा और सबके आखिरी में 0 रहेगा। सबको जोड़ोगे तो लास्ट में 0 आएगा। तो इसका मतलब फैक्टोरियल 5 यहां से लेकर आगे तक जोड़ने की जरूरत है ही नहीं है, हमको ऐड करने की यहां तक की जरूरत है। इसकी वैल्यू हमने ये लिखा हुआ है। अब इसको बेटा ऐड कर लो, वो आपकी तो बेटा 24 6 कितना होता है 30, 24 6 30 2 32 33 34, तो टोटल कितना है बेटा 34। लास्ट में कितना है बेटा 4। सिंगल सिंगल भी जोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। तो फैक्टोरियल की कहानी समझ में ही बेटा। अगर ये फैक्टोरियल 0 से ना होकर फैक्टोरियल 1 से भी हो सकता था, फैक्टोरियल 2 से भी हो सकता था, तो कैलकुलेट करते कि नहीं करते, करते ना। अब देखो ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब देखो बेटा 248 फैक्टोरियल 12, इसका आखिरी डिजिट क्या है। तो बेटा देखिए फैक्टोरियल 12 इसका आखिरी डिजिट क्या है। तो बेटा फैक्टोरियल 12, तो चलो ठीक है, आप सोचोगे कि 12 4 से कट जाएगा, ये समय तो 6 आ जाएगा। तो बेटा तो वो तो ठीक है। फैक्टोरियल 12 का मतलब क्या हुआ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसे ऐसे देखिए 4 इंटू ऐसे ऐसे 12 तक गुणा करेंगे तो एक बड़ी सी संख्या बनेगी। भाई फैक्टोरियल 12 का 1 से लेकर 12 तक सभी संख्याओं को गुणा करोगे तो एक संख्या बनेगी। ये संख्या 4 के मल्टीपल से बनी है कि नहीं बनी है, मतलब ये संख्या हमेशा 4 से कटेगी। इसका मतलब फैक्टोरियल 12 4 से हमेशा कटेगा। ये सम है तो इसका आखिरी में कितना आएगा बेटा 6 आएगा, ठीक है ना बेटा। फिर गौर से समझो, एक क्वेश्चन और लेते हैं। 2 4 2
फैक्टोरियल 7, समझाने के लिए क्वेश्चन हम बड़ा भी ले सकते थे, लेकिन बेटा हम फैक्टोरियल 7 लिए, ठीक है ना। पूरा डिटेल समझाते अब, क्योंकि बेटा पढ़ना जरूरी नहीं है, सर्जरी करना जरूरी है, ठीक है ना। एमबीबीएस से कोई काम नहीं चलेगा, एमएस करना पड़ेगा बेटा। सिलेक्शन लेना है आपको तो एमएस करना पड़ेगा। देखो बेटा इसका मतलब क्या है, 242 फैक्टोरियल 7 का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। अगर इन सब को गुणा करोगे तो एक संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी? पूरी संख्या को मल्टीप्लाई करोगे तो एक संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी? इस संख्या में 4 मल्टीप्लाई के रूप में है कि नहीं है? तो बेटा इस संख्या में जो है ये 4 का मल्टीपल है। मान लो आपने यहाँ से यहाँ तक गुणा कर लिया होता, एक संख्या बनती तो 4 अलग हो गया, और कोई इन सबको गुणा कर लिया तो 1 आ गया। इसका मतलब ये जो मल्टीपल होकर आएगा वो 4 का मल्टीपल भी रहेगा और वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और ये सम संख्या, ये क्या है? सम संख्या। तो इसका अंतिम कितना आएगा बेटा? 6 है। और अगर ये विषम संख्या होगा तो ये 1 आता। क्या आता? 1 आता। जैसे एक एग्जाम्पल और देते बेटा, 247 फैक्टोरियल 21। अब देखो बेटा फैक्टोरियल 21 है, ये विषम संख्या, ये फैक्टोरियल 21 है। फैक्टोरियल 21 का मतलब 1 से लेकर 21 तक सभी संख्याओं को गुणा करना है। तो बेटा 1 से लेकर सभी संख्याओं को गुणा करना, तो बेटा 1 से लेकर 21 तक गुणा करोगे, बीच में 4 आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब वो 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? फैक्टोरियल 21 4 से कटेगा, 21 4 से नहीं कटेगा, लेकिन फैक्टोरियल 21 4 से कटेगा। क्योंकि देखिए 21 का मतलब 21 ही होता है, और फैक्टोरियल के 21 का मतलब होता है 1 2 3 4 5, ऐसे कहाँ तक? 21 तक। और अगर इसको 4 से काटोगे तो ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा? अब जब कैंसिल होगा तो 4 से कैंसिल होगा तो भागफल कितना आएगा? तो इन सबको गुणा कर लेंगे, आंसर आएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं आपको, क्योंकि हमको लग रहा है आप कंफ्यूज हो रहे हो। देखो बेटा फैक्टोरियल 6 है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 हो गया फैक्टोरियल 6। अगर मैं बोलूँ फैक्टोरियल 6 क्या 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा? तो बेटा ये 4 हो गया। हम बोल रहे कि क्या फैक्टोरियल 6 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया? तो फैक्टोरियल 6 को हमने ब्रेक कर लिया। अब ब्रेक कर दिया तो बेटा ये कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। बचा क्या? 6 पंचे 30, 30 3 90, 90 दूनी कितना होता है बेटा? 180। इसका मतलब भागफल कितना है बेटा? 180 आया। इसका मतलब फैक्टोरियल 6 को कैलकुलेट करोगे तो बहुत बड़ी संख्या आएगी, और उसको 4 से काटोगे तो बेटा भागफल कितना आएगा? 180 आएगा। ठीक है, चलिए फैक्टोरियल 21 4 से कटेगा, ये विषम है, तो इसका आखिरी डिजिट कितना है बेटा? 1 आएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब एक एग्जांपल और देखते आप लोगों का दिमाग काम करता है कि नहीं करता है। मेरे ख्याल से करना चाहिए, करेगा ना दिमाग काम? ठीक। 2 4 3 2 4 3 ये फैक्टोरियल है बेटा। ऐसे लिखते ना, 2 तरीके के लिखने का तरीका होता है। इसका आखिरी डिजिट निकालना है, 1 सेकंड में आंसर। फैक्टोरियल 243 का मतलब 1 से लेकर 243 सभी संख्याओं को गुणा करना, और इस सभी संख्याओं को गुणा करोगे तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 आया कि नहीं? 4 से कटेगा। इसका मतलब ये 4 से कटेगा, और ये विषम संख्या, तो बेटा इसका इकाई अंक कितना है बेटा? 1 आएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 आएगा। हो गई बात समझ में? चलिए अब देखो बेटा 246 120 247 121 248 122। इसका यूनिट डिजिट निकालना, इसका इकाई का अंक ज्ञात करना। अब देखिए इसका इकाई का अंक ज्ञात करना, इसका इकाई का अंक ज्ञात कैसे करेंगे वो समझाते हैं। फैक्टोरियल 120 4 से कट जाएगा, 120 नहीं,
फैक्टोरियल 120, 1 से लेकर 120, 1 से लेकर 120 कटेगा, ये सम संख्या, तो इसका आखिरी डिजिट 6 आएगा। फैक्टोरियल 121, देखो 121 4 से नहीं कटेगा, लेकिन फैक्टोरियल 121 का मतलब हो गया 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे से कहाँ तक 121 बार, वो 4 से कट जाएगा। और ये विषम है तो इसका आखिरी डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों? क्योंकि देखो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो काम संख्याओं के साथ करना वो काम संख्याओं के आखिरी डिजिट के साथ करके हमको हल करना, ठीक है ना। अब चलो यहाँ पर फैक्टोरियल 122 4 से कट जाएगा। देखो बेटा फिर से देखो 122 4 से नहीं कटेगा, लेकिन फैक्टोरियल 122 4 से कट जाएगा। जब 4 से कट जाएगा तो ये सम संख्या, तो बेटा 6 आएगा। 6 कम 6 6 6 12, तो लास्ट में कितना है बेटा 2, यही आंसर है। समझ में बात आई? चलिए एक एग्जांपल और देते हैं। देखो बेटा 123 की पावर 247, देखते कितने लोगों को आता है। 24, ये फैक्टोरियल है बेटा, इसकी पावर 133, फैक्टोरियल 72 की पावर 134, इसका इकाई का ज्ञात करना है। तो बेटा गौर से देखिए, फैक्टोरियल 4, ये फैक्टोरियल 123 है, ये फैक्टोरियल 24 है, ये फैक्टोरियल 72 है। तो बेटा देखिए फैक्टोरियल 4 के आगे अगर कोई भी फैक्टोरियल है, किसी भी संख्या का फैक्टोरियल है, तो उसका आखिरी डिजिट 0 होगा, उसके लास्ट में 0 आएगा। फैक्टोरियल 4 तक आखिरी में 0 नहीं आएगा, लेकिन फैक्टोरियल 4 के बाद चाहे जिस फैक्टोरियल की बात करो, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 110, फैक्टोरियल 122, फैक्टोरियल 123, कुछ भी फैक्टोरियल 4 के ऊपर जो भी फैक्टोरियल है उसका आखिरी डिजिट 0 होता है। तो ये बेटा फैक्टोरियल 4 के ऊपर है तो बेटा इसका आखिरी डिजिट 0 होगा। अब बेटा 0 की पावर कुछ भी हो तो 0 आएगा कि नहीं आएगा भाई? 0 की पावर 247, बेटा इसका आखिरी डिजिट 0 आएगा, तो इसका आखिरी डिजिट ले लिया, पावर को रहने दिया यहाँ पर, इसमें भी 0 आ गया, पावर कितना बेटा 123 आ गया, इसका भी लास्ट डिजिट कितना आएगा 0 आएगा, पावर 134 आएगा, क्योंकि हमने बोला था जिस संख्या के लास्ट में 0 है या 5 है उसकी पावर कुछ भी हो तो उसके लास्ट में 0 होगा या 5 भी होगा, ये शुरू में ही बता दिया था। अब 0 की पावर कुछ भी हो तो 0 ही आएगा, तो बेटा टोटल 0 आया, इसका मतलब आखिरी में क्या आएगा 0 आएगा। आखिरी में क्या आएगा बेटा 0 आएगा। इतनी बात समझ में आई? तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो बेटा ये कॉन्सेप्ट यूनिट डिजिट का था। अब देखो हमने फुल कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। अब देखो टाइम टू टाइम हम कभी 1-2 क्वेश्चन इधर का 2 क्वेश्चन उधर का हम वीडियो बनाते रहेंगे, आप तक पहुंचता रहेगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है बेटा, मैकेनिज्म है, ये आपका बेस है, ये आपको आना चाहिए। जब तक ये नहीं आएगा आप और अपने से अच्छा क्वेश्चन जो भी जैसा भी रूप में आएगा आप नहीं कर पाओगे। तो बेटा वो पढ़ने के लिए आपको इतना कॉन्सेप्ट तो दिमाग में आना ही आना चाहिए था। तो बेटा ये हमने पूरा यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट एक ही क्लास में खत्म कर दिया। अब बेटा हम इस पर प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, आप देखते रहिएगा, सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है ना। बस बेटा आज यहीं तक। तो बेटा अपने दिमाग को शांत करिए। बेटा सिलेक्शन लेने का सबसे जो अच्छा तरीका होता है, क्या करें हम कि हमारा सिलेक्शन हो, तो बेटा एक ही चीज़ होता है, अपने माइंड को शांत करिए। अगर आप अपने माइंड को शांत करोगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में हर एक चीज़ समा जाएगी। जब तक दिमाग शांत नहीं करोगे आपको बेटा कुछ नहीं आएगा, आती हुई चीज़ भी आप भूल जाओगे। तो इसलिए बेटा अपने दिमाग अपने पास होना चाहिए, आपके दिमाग की कंट्रोलिंग आपके पास होनी चाहिए। फिर मिलेंगे जल्दी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए वीडियो को, इस वीडियो को, ठीक है ना। थैंक यू।